हेलो दोस्तों, मैं मसूद अहमद और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है विभाजन सूत्र का जो हम लोगों ने इससे पहले निकाला था उसका एक्सरसाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी किताब में उस पर क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने पार्ट 1 के लिए किया था वैसे ही हम आज पार्ट 2 के लिए करेंगे। यानी जो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी एक्सरसाइज थी वो हम लोगों ने बात किया था उस पर। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस होगी? एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो एक्सरसाइजें होंगी उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी कौन सा आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो किस एग्जाम्पल पे फिट बैठेगा वो अब देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है और इसको बहुत ही आराम से हम लोग यूज़ करेंगे। पहले देखते हैं कि हम लोगों ने जो सेक्शन फार्मूला था वो क्या निकाला था। ठीक है, तो ये था सेक्शन फार्मूला। यानी कि अगर कोई पी एक्स वाई हमारा कोई बिंदु है और वो एक लाइन है ए बी लाइन पे के अंदर कहीं पे है वो बिंदु जो इसको दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो वो पॉइंट का जो निर्देशांक था यानी कि पी एक्स वाई, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स के लिए है और जो इधर कामा के बाद है ये वाई के लिए है। ठीक है, अब ये m1 x2 m2 x1 जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो ये रेशो है वो m1 है और ये रेशो m2 है। ठीक है, और x1 y1 हमारा a का बिंदु है और मतलब a बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं और b बिंदु की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2, जैसा हम लोगों ने पिछली बार बात किया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे लेते हैं, अगर m1 इक्वल टू m1 रेशो m2, अगर ये दोनों रेशो बराबर है यानी कि 1:1 हो जाए तो ये फार्मूला किस तरह से बदलेगा? बहुत ही आसानी बदल जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इस तरह से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब कि ये सारा का सारा जो m1 और m2 है वो 1 में बदल जाएगा। तो फिर देखिए क्या बचेगा, अगर आप x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बचेगा x2 प्लस x1 अपान 2, इसी तरह से y2 प्लस y1 अपान 2 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा अब इसमें क्या होगा, जो x2 और x1 के जो कोऑर्डिनेट है वो रखे जाएंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इस तरह से y2 और y1 के जो कोऑर्डिनेट है वो रखे जाएंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो एवरेज का जो फार्मूला हुआ करता था कि अगर दो पॉइंट है उनका अगर एवरेज निकालना है तो क्या करते थे, मान लीजिए कोई 5 है और कोई 7 है, इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6, ये होता था। यानी कि इसका जो बीच का जो वैल्यू है वो 6 है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन है ए और बी और इस लाइन को बीच में कोई पी पॉइंट कट कर रहा है तो ए पी इक्वल टू बी पी होगा इस केस में, क्योंकि दोनों बराबर है। यानी कि इसका रेशो और इसका रेशो बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो इसका पॉइंट है और जो इसका पॉइंट है दोनों का एवरेज करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वही आ जाएगा। तो वही चीज़ है। तो आप समझिए कि जब हमारा अनुपात जहाँ पे बराबर रहेगा तो हम वहाँ पे डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि m1 और m2 को हम 1 रख देंगे तो हमें खुद ये फार्मूला इसी से आएगा, अलग से नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी इक्वी डिस्टेंस की बात होगी या तो समान अनुपात में कोई चीज़ कट कर रहा होगा तो हम उसको ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि आपके बुक में क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, वो आपके बुक में दिया हुआ है। इसको बहुत आसानी से आप समझेंगे। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 यानी कि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसके 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और मान लीजिए पॉइंट बी है, अगर इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ए दिया हुआ है आपको कितना, 4, -3 और बी दिया हुआ है 8, 5। इस तरह से जो अनुपात दिया है यानी m1 अनुपात m2, ये दिया हुआ है 3:1, यानी कि अगर हम m1 की वैल्यू रखेंगे तो 3 रखेंगे और m2 की वैल्यू रखेंगे वो 1 रखेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है,
इसके बाद इससे देखिए ए बिंदु से यहाँ से x1 निकल आएगा, x1 इक्वल टू हो गया 4, और इस तरह से x2 आपको यहाँ से निकलेगा जो b की वैल्यू है, और वो है 8। इस तरह से y1 ये वाला होगा -3 जो कि फार्मूले में हम रखेंगे, और इस तरह से y2 है 5 इससे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपको निकालना क्या है, वो बिंदु के निर्देशांक निकालना है जो क्या कर रहा है, इस दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में 3:1 के अनुपात में वहित करता है। यानी कि कोई बिंदु है, ठीक है, कोई ऐसा बिंदु है जो क्या कर रहा है, इन दो बिंदुओं को इस अनुपात में काटता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन मान लीजिए हमारा हो गया है, ऐसे कुछ लाइन है या कुछ ये लाइन ऐसे है मान लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और इस बिंदु को जो है कोई रेखाखंड है वो 3:1 में कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ का जो है यहाँ पे 1 है, और हम मान लेते हैं, मान लिया वो बिंदु PXY है। जैसे कि XY हम लेते हैं हमेशा, ठीक है, ये हमारा PXY है। तो x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, ठीक है। कैसे पता होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को रखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये रखेंगे। तो m1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 3 है, x2 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला 8, तो ये 8 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, और ये इक्वल टू हो गया 24 प्लस 4/4 यानी कि 28/4, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7, ठीक है। 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई 7। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y के लिए क्या है, ये वाला फार्मूला रखेंगे, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेम होगा जैसे x के लिए निकाला। तो यहाँ पे देखिए m1 हमारा तो 3 है पहले से, इंटू y2 यहाँ पे हमने देखा 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस 1 है आपका m2 और y1 है -3, यहाँ पे देखिए, तो -3 हमने रख दिया, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 15 -1 इंटू -3 यानी -3 हो गया, और डिवाइड बाई 4, और ये हो गया 12/4, यानी कि अब y इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब x के जो कोऑर्डिनेट आया वो 7 आया और y कोऑर्डिनेट 3 आया। तो PXY जो हमने बिंदु माना था, इसका कोऑर्डिनेट हो गया P73। तो यही वो कोऑर्डिनेट है, यही वो बिंदु है जो ये बिंदु के निर्देशांक है जो इन दो बिंदुओं को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये सेक्शन का जो फार्मूला था हमने यूज़ किया और उससे ये निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक बिंदु दिया हुआ है, यानी कि आपको पहले से एक बिंदु मिल गया है P, और A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें जो दिया गया है वो ये है कि एक बिंदु ऐसे है, ठीक है, वो A बिंदु हो गया और ये B बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, -6 और 8। इस तरह से B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है 3 और -8। ये यहाँ पे 10 है, ठीक है, -16 और 3 -8। ये और जो बिंदु है, एक बिंदु दिया है उसको हम हमेशा P से मानते हैं। P फॉर पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब बिंदु, और ये है -4 6 यहाँ पे दिया हुआ है।
इतनी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है ये मान लीजिए आप यहाँ पे कट होता है, ठीक है। तो ये P पॉइंट किस पूछ रहा है कि ये जो रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि डिवाइड करता है, इसको कितने में सेक्शन बनाता है, ठीक है। यानी कि P हमको P की वैल्यू हमको दिया है -4 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, M1 और M2 निकालना है, अनुपात निकालना है कि M1 और अनुपात M2 क्या होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, M1 अनुपात M2 क्या होगा। चलिए पहले देखते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी है। x1 की वैल्यू दिया हुआ है -6 और y1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू है यहाँ से देखिए 3 और y2 की वैल्यू है ये देखिए -8। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4 यहाँ पे देखेंगे और y की वैल्यू दिया हुआ है 6। हम इसी का यूज़ करेंगे, यानी कि ये हमारा जो पहला है ये हमारा x है और ये y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2। तो m1 हमको पता नहीं, हमको मालूम करना है, तो m1 और x2 यहाँ से ले लेंगे 3 और प्लस m2 x1 -6 है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हमको पता करना है, ठीक है। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ -4 रख देंगे और इसको क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो m1 प्लस m2 यहाँ पे रख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 m1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -6 है तो -6 m2 हो गया, ठीक है। यानी कि -4 m1 -4 m2, दिस इज इक्वल टू 3 m1 -6 m2। क्या करेंगे अब हम इन सबको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 3 और जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि 7 m1 हो गया। इसको भी इधर लाते हैं तो ये +4 हो जाएगा, यहाँ -6 यानी कि -2 m2 हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, सब कुछ इधर लेके आ गए, यानी कि 7 m1 इज इक्वल टू 2 m2 हो गया। यहाँ से अगर m1 अपान m2 कर दें तो ये हो जाएगा 2/7, यानी कि m1 रेशियो m2 निकालेंगे आपको 2:7 आ गया, यानी कि यही अनुपात है जो हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक में रख सकते हैं आप मैंने x पे रखा है, इस तरह आप y की वैल्यू यहाँ पे 6 रखिए और इसको रखेंगे तो भी आपको यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कि m1 अनुपात m2 2:7 है, जो इस रेखाखंड को ये बिंदु इस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो इसी को अल्टरनेट कर सकते थे, कैसे, आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ था, ये पॉइंट आपको दिया हुआ था, यहाँ पे A था, यहाँ B था और एक पॉइंट P था, ठीक है। तो हम क्या करते, AP क्या डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते, लेकिन अभी तो हम बात डिस्टेंस फार्मूला नहीं कर रहे हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से भी इसको निकाल सकते थे, इस अनुपात को AP निकालते और हम BP निकालते, दोनों की डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते, तो भी हमको आ जाता। यानी ये अल्टरनेट मेथड था। अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे रखते तो भी आपको, अगर AP आप देखते तो ये आता 2√5। इस तरह से ये जो वैल्यू है 7√5 आती और AP/BP हो जाता 2√5 7√5 और ये हो जाएगा 2/7। तो इस तरह से AP हमारा क्या है, AP हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, यानी कि m1 अनुपात m2 हो गया 2:7। वही चीज़ सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आया कैसे, यहाँ से आ गया x2 - x1 y2 - y1, यानी कि ये जो x2 - x1 का स्क्वायर जो हमने पहले क्लास में डिस्टेंस का फार्मूला निकाला था, उससे भी निकाल सकते हैं। ये अल्टरनेट है, लेकिन अभी आपको जो है करना क्या था, इस फार्मूले का यूज़ करके दिखाना है कि इससे कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे, कोई एक को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों से अनुपात निकल जाएगा, चाहे x का कोऑर्डिनेट से हम ले लें या y से। हमने x से ले लिया है, आप y से भी करेंगे तो भी आपको यही चीज़ मिलेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अल्टरनेट मेथड ये है कि अगर
आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरह से भी निकाल के ये अनुपात दिखा सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। ये एक अल्टरनेट मेथड है जो आप डिस्टेंस के फार्मूले से अगर हो सकता है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो वो वाला फार्मूला तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ है, दो बिंदु है जो आपको, जिनके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, आपको दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दो ऐसे बिंदु हैं जो इसको सम त्रिभाजित करते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है एपी सम त्रिभाजित का मतलब हुआ कि एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, यानी कि ये सब के सब बराबर हैं। अगर ये मतलब कि ये सब के रेशियो देखेंगे तीनों का तो 1:1 के इसमें रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले P और Q का जो निर्देशांक है हमको निकालना है। इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका क्या होगा, वही हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम तीनों को एक साथ लेके, दोनों को एक साथ तो लेके चल नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट को लेंगे। पहले हम चलो P को लेते हैं। P के लिए क्या होगा, देखिए AP और BP का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा। AP हमारा 1 है और BP 1 और 1 2 है। ठीक है, यानी कि हमारा इस अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो पहले हम AP और BP का देखते हैं। AP और BP के हिसाब से चलते हैं तो A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 +4, ये यहाँ पे +4 है 4। ठीक है, और हमको मालूम है M1:M2, ये हो जाएगा 1:2, क्योंकि देखिए अगर इसको देखेंगे तो 1 और 1 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1:2 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है और ये हिस्सा 2 है। जो PB है वो डबल है उसका 1 का। ठीक है, तो ये अनुपात यहाँ पे क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x1 आपको मालूम हो गया 2 है, x2 आपको -7 है जो यहाँ पे है। इस तरह से y1 देखिए -2 है यहाँ पे, और y2 है आपके पास 4। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। आपको करना क्या है, आपको निकालना है इसका कोऑर्डिनेट, यानी कि हम मानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है P का वो xy है। हमने ये मान लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लीजिए m1x2 + m2x1 से निकालेंगे तो m1 हमारे पास है क्या 1 और m2 है 2, यानी कि x2 m1x2, तो 1 × x2 हमारे पास है -7 और प्लस ले लीजिए m2 की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 और m1 + m2, तो m1 हमारा 1 है और +2, इसको निकाल लीजिए तो -7 हो गया। 1 × -1 -7 हो गया। ठीक है, और +4/3, यानी कि इससे क्या हो गया -3/3 और ये हो गया -1, यानी कि x का कोऑर्डिनेट हो गया कितना -1। इसी तरह से हम y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो इसी में रख के तो m1 y2, तो m1 की वैल्यू हमारा 1 है और y2 की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 है, तो 1 × 4 हम y निकाल रहे हैं, 1 × 4 और प्लस m2 y1, तो 2 × y1 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए -2 है, तो यहाँ पे -2 रख दिया और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 1 + 2। इस तरह से y = हो गया यहाँ पे 1 × 4 और -2 × 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 0/3 हो गया, तो y की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर अब आप देखेंगे x की वैल्यू -1 हो गया जो हमने निकाला, y की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि Pxy हमारा अब हो गया P, x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे -1 हो गया और y का 0 हो गया, y का 0 हो गया, यानी कि ये पॉइंट हमारा अब निकल आया है P का -1 0। ठीक है, अब हमको Q का, अभी हमको ये मिल गया, अब हमें Q का निकालना है कि Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो हम मान लेते हैं Q का कोऑर्डिनेट हमारा है L के। ठीक है, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो L है और y का कोऑर्डिनेट K है, हम ये मान ले रहे हैं। तो हमें इसमें भी क्या करेंगे, देखिए 1:1 है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो है PQ
इक्वल टू क्यू भी है, तो यानी कि 1:1 में आ जाएगा ये। जब 1:1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 1 + m2, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन वही होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, x2 + x1 अपन 2 कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर L की हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली x2 और x1 को जोड़ लेंगे। तो x2 यहाँ पे कितना है, x2 -7 है, इंटू 1 यानी कि -7 हो गया, और प्लस m2 y1, तो m2 का भी 1 है, तो -7 और यहाँ पे -1, ठीक है, अपन 2 हो जाएगा, यानी कि -8/2, और ये हो गया -4। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, डायरेक्टली हम, क्योंकि m1 और m2 को 1 ही है, तो हम 1 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, x2 हमारा ये है यहाँ पे इस केस में, और x1 ये है, तो -7 इंटू 1, तो -7 हो गया। इस तरह से ये -1 × 1 -1 हो गया, तो -8 हो गया, 1 -4 हो गया, यानी कि हमारे L की वैल्यू आ गई। इस तरह से अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे K हमारा किस में, y कोऑर्डिनेट में है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, y1 हमारा 0 है और y2 4 है, तो 4 + 0/2, यानी कि K इक्वल टू हो गया 4/2, यानी कि Q की जो निर्देशांक आ गया वो कितना आया, -4, 2, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल आया। तो जो आपका फाइनल आंसर है कि वो पूछ रहे हैं कि त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो एक बिंदु हमने P माना था, तो वो बिंदु कौन कौन से हो गए, एक हमारा ये हो गया -1, 0, और दूसरा जो बिंदु है वो है -4, 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा मेथड ये ले सकते हैं कि आप इसको ले लीजिए, तो ये 2:1 में हो जाएगा, जैसा भी आप कर सकते हैं। कोई एक बिंदु को पहले निकालेंगे फिर दूसरे बिंदु को निकालेंगे, यही मेथड है इसका करने का। चलते हैं आगे, अभी एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में व्यवस्थित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, आपके पास दिया हुआ है कि एक ऐसा बिंदु है जो जिसमें से ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। 5 - 6 5, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु -1 -4 है, तो इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ये A बिंदु है हमारा और ये बिंदु है, और वो एक एक्सिस पे जब ये दोनों को मिलाएंगे तो एक y एक्सिस पे कट होगा, तो y एक्सिस की जो है पूछ रहे अनुपात क्या होगा पहली चीज़, ठीक है। तो पहले इसका मान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू तो 0 रहेगी क्योंकि y एक्सिस है, और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं किस अनुपात में व्यवस्थित करता है, पहले हम ये निकालें, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 -6, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 -4, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है x y, जो हमारा बिंदु है P x y, अगर हम उसको P माने इस बिंदु को, तो ये दिया हुआ है 0 और y हमने माना हुआ है। x की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे है, तो फिर जो y का मतलब x कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा, और y की कुछ वैल्यू आएगी, वही हमको पहले निकालना है, ठीक है। और हमें m1 m2 भी पता नहीं है, यही हमको पता करना है। तो अगर इससे देखेंगे तो हमारा x1 कितना हो जाएगा 5, और x2 हो जाएगा -1, y1 देखेंगे -6, y2 हो गया -4, ठीक है। और इसके अलावा जो m1 है m2 हमको पता करना है, ये हमको पता करना है, और हमें x की वैल्यू दिया है 0 अगर हम pxy मानते हैं, और y की वैल्यू अभी फ़िलहाल y है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे।
पहले हम x कोऑर्डिनेट मतलब x के हिसाब से चलते हैं। x का मान 0 हमको दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू m1 x2, तो m1 हमको पता नहीं है तो m1 रख देते हैं, और हमें x2 मालूम है -1 है, प्लस m2 निकालना है और x1 5 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमने x बन गया x की वैल्यू। अभी हम इसको यहाँ से कर लेते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2 आया, ये 0 हो गया, और हम इसको इधर लाएंगे तो m1 इक्वल टू 5m2 हो गया, यानी कि m1 अपान m2 यहाँ से निकल आया 5/1, यानी कि m1 रेशो m2 यहाँ से आ गया 5/1, जो हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना था। पहली चीज़ निकल आई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कह रहा है कि अभी इसका जो किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमने निकाल लिया। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें अब क्या करना है कि ऑलरेडी हमको x की वैल्यू तो पता है, खाली हमको y की वैल्यू पता करना है इस केस में। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे जो x की जो यहाँ से रेशियो हमको मिल गया है m1 m2 का, हम डायरेक्टली y निकालते हैं। y इक्वल टू, देखिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो m1 अभी हमारे पास आ गया 5, और y2 कितना है यहाँ से देख लीजिए, y2 -4 है, -4 रख दिया। इसके बाद प्लस m2 हमारा 1 है, यहाँ से देख लीजिए m2 है, और m2 हमारा 1 है, इंटू y1, तो y1 देखिए -6 है, यहाँ पे हमने -6 रख दिया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 5 + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -20 -6 अपान 6, तो y इक्वल टू हो गया -26/6, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हो गई -3। तो अब P 0y की वैल्यू अब हम यहाँ से देख सकते हैं, तो वो बिंदु कौन सा है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो वो है P, और x की वैल्यू 0 है, पहले से हमको पता थी क्योंकि y एक्सिस पे था, और y की वैल्यू में आ गई -13.3, तो वो बिंदु हो गया ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो पूछ रहे थे कि उसका अनुपात कितना होगा, ये हमने अनुपात निकालना, फिर पूछा प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, वो भी यहाँ से ज्ञात हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में देखिए बोला जा रहा है कि यदि बिंदु A B C D ये 4 बिंदु दिए हैं, उसके निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो, इसी क्रम में हो जो क्रम यहाँ पे दिया है, मतलब A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं P का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ये जो D की वैल्यू में D का जो निर्देशांक दिया हुआ है P, तो पूछ रहे हैं कि इसके निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको पता है क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी एंगल जो है, भुजाओं के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन ये जो भुजा है, सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। इस तरह से ये जो भुजा है इसके बराबर होगी। ठीक है, इसीलिए इसको समान अंतर कहते हैं, यानी कि सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन ऐसा जो उसके बगल वाला जो भुजा है वो बराबर नहीं होती। जैसे आप आयत में देखते हैं, रेक्टेंगल में देखते हैं, रेक्टेंगल के केस में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसमें किस केस में क्या होता है, ये जो भुजाएं हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि P का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, आप पहले एक विकर्ण खींच लीजिए, आराम से यहाँ से भी खींच लीजिए। तो एक विकर्ण जो है एक पॉइंट पे दोनों ही कट करेंगे एक दूसरे को, वो मध्य बिंदु कहलाएगा। और ये मध्य बिंदु का मामला क्या है, इसको अगर हम मान लें कि ये हमारा L है, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और D है। तो देखिए ये मध्य बिंदु है, और ये क्या करेगा, दोनों विकर्ण को, चाहे इस विकर्ण को लो चाहे इस विकर्ण को ले, उसको सम विभाजित करेगा। यानी कि ये मध्य बिंदु है, तो फिर इसमें क्या होगा, अगर हम AC जो है, अगर लाइन है, विकर्ण है, तो इस AC को जो है ये बीच में आएगा, ये L। इस तरह से अगर हम BD वाला देखते हैं तो BD में भी ये L जो है बीच में आएगा, ये बीच का पॉइंट है। यानी कि अगर AC के हिसाब से देखेंगे तो AL = CL हो जाएगा।
और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो BL इक्वल टू DL हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम L का निर्देशांक निकाल लें तो हमको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। तो मान लीजिए कि L का निर्देशांक LXY है, ठीक है। तो पहले हम AC के हिसाब से चलते हैं, यानी कि हम ये बिंदु के हिसाब से L को कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस बिंदु में एक की वैल्यू हमको दी हुई है 6, 1 और C की वैल्यू दी है 9, 4, यानी कि x1 हमारा 6 है, x2 हमारा 9 है, y1 हमारा 1 है और y2 4 है। तो LXY के क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए x से जब मध्य बिंदु होगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि x2 प्लस x1 कर लेंगे यहाँ पे, तो x2 हमारा 9 है और ये हो गया 6, 9 प्लस 6 15 हो गया, डिवाइड बाई 2। क्लियर। इस तरह से 1 इंटू 1 प्लस 4, क्योंकि मध्य बिंदु है तो फटाफट वो 1 प्लस 1 के ही जो हमने बताया था शुरू में ऐसा हो जाएगा। तो ये आराम से हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम फिर से LXY लें, यानी कि जो L बिंदु है फिर से लें और BD के रिस्पेक्ट में देखें तो B की वैल्यू हमको दी हुई है, B का निर्देशांक 8, 2 है और जो D का निर्देशांक है वो दिया हुआ है P, 3। तो LXY के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो ये भी बराबर ही है, तो 1:1 में ही रहेगा, यानी कि फिर से M1 प्लस M2 2 आ जाएगा, M1 का 1 और M2 का 1 ही रहेगा। तो ले लेते हैं पहले x के कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो 8 प्लस P/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5/2। L के जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया, यहाँ पे 8 प्लस P/2 है और यहाँ 5/2। तो देखिए y के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब x के भी कोऑर्डिनेट सेम होंगे। इस केस में इसी को आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 8 प्लस P/2 इक्वल टू 15/2। अगर हम दोनों को देखें, क्योंकि ये दोनों तो बिंदु एक ही हैं, L के ही हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि 8 प्लस P इक्वल टू 15 हो गया, तो P इक्वल टू हो गया 15 माइनस 8, यानी कि P इक्वल टू हो गया 7। ये हमको निकालना था, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो ये आपके जो एग्जाम्पल से हो गए 6 से लेकर 10 तक हमने देखा, इसी के आधारित सारे क्वेश्चन होंगे। पहले देखते हैं आपकी प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। अगर पहला पॉइंट देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ पे ए बिंदु मान लीजिए A है और B दिया हुआ है, वाले रेखाखंड को M1 और M2 में डिवाइड करता है, इस तरह से अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उस बिंदु का मान निकालिए, P का मान आप निकाल लीजिए XY करके, जैसे हमने निकाला था। ये हमारा X है और ये Y है, इस पर रखेंगे और AB है X1 X2 हो गया, X1 Y1 X2 Y2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह रख के जैसे हमने पिछले किया था वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु 4, -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो समत्रिभाजित वाला जैसा हमने एग्जाम्पल आपको बताया था पीछे, उसमें क्या है ए बी दिया हुआ है, P और Q आपको डिटरमाइन करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल 8 को यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए और एग्जाम्पल 8 से तो उनके बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है आपको, मतलब P और Q का निर्देशांक निकालना है। सेम उसी तरह से है, आप उसको समझ लीजिएगा और यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। देख लीजिए, एक आयताकार मैदान है जो कि ABCD है। अगर इसको हम यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं। अगर 1 मीटर की दूरी पे हम गमले देखते हैं इसमें AD के अनुदिश, तो 100 गमले लगाए, मतलब हर गमला जो 1 मीटर दूर पे है, 100 गमले लगाए गए तो 100 मीटर हो गया। तो यहाँ पे जो AD है, AD का जो डिस्टेंस है यहाँ पे 100 मीटर क्लियर हो गया, ठीक है, जैसा कि आकृति इतने में दिखाया गया है। और आप कह रहे हैं कि निहारिका, कोई लड़की है निहारिका, वो दूसरी पंक्ति में
ये पंक्ति है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1-1 मीटर पे है। दूसरी पंक्ति में वो कितना AD के 1/4 भाग के बराबर भागती है। तो AD के 1/4 भाग अगर निहारिका का देखेंगे तो दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 कितना हो जाएगा, AD इंटू 1/4 यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये हो गया 25। ठीक है, यानी कि 25 मीटर पे वो अपना झंडा गाड़ देती है। ठीक है, प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में है, ये प्रीत एक लड़की है, वो 8वीं पंक्ति में है, वो भी दौड़ रही है और वो AD के 1/5 भाग में दौड़ रही है। तो AD का 1/5 भाग देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इक्वल टू 20। ठीक है, यानी ये 20 मीटर। तो अगर हम निहारिका को n मान लें और प्रीत को p मान लें तो n का निर्देशांक कितना होगा। देखिए ये दूसरी पंक्ति है, अभी आप क्या करेंगे, इसको x कंसिडर कर लीजिए, ये जो एक्सिस है इसको y कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे ये दो है, तो पहले n की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाला 25, क्योंकि निहारिका क्या कर रही है, निहारिका 1/4 भाग दौड़ लेती है, यानी कि AD की दिशा में, AD की उसमें AD हमारा y एक्सिस है और तो इसलिए y एक्सिस का वैल्यू 25 हो गया। इस तरह से देखिए जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचे और ये AD के 1/5 भाग दौड़े यानी कि 20 मीटर दौड़ी। तो पहले हम देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो x 8 हो जाएगा क्योंकि 8वीं पंक्ति में है और वो AD के मतलब y एक्सिस के पैरेलल में वो 20 मीटर दौड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है, दो झंडों के बीच की दूरी यानी कि NP आपको निकालना है। तो NP निकालने के लिए जो हम दूरी का फार्मूला लगाते थे वही लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे दूरी का फार्मूला यूज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस पूछा जा रहा है दोनों के बीच का। ठीक है, यानी x2 - x1 8 - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 20 - 25 यानी कि -5 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 36 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 61, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो आ गई √61। तो अभी आपका जो ये जो पूछ रहे थे ये अभी दूरी क्या है वो क्लियर हो गया कि √61 मीटर है, क्योंकि सारी बात मीटर में चल रही है तो यहाँ पे हम मीटर लिख देंगे। ठीक है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पूछी जा रही है कि यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों की मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहती है। अब दूरी का सूत्र यहाँ पे लगेगा कि अगर है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निहारिका का झंडा गड़ा हुआ है और यहाँ पे प्रीत का है, इसके मध्य बिंदु पर रश्मि अपना झंडा गाड़ती है। तो ये पूछ रहे हैं कि रश्मि का जो झंडा, तो उसका झंडा कहाँ गड़ना चाहिए ये पूछा जा रहा है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच की अगर कोई दूरी है तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी वही हमको देखना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम दूरी का मतलब कि वैन सूत्र लगा देंगे। तो इसके लिए हमें मतलब कि x के कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि वो पंक्ति मालूम चलेगी किस पंक्ति में है, और y कोऑर्डिनेट चाहिए, इससे वो डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। ठीक है, पहले हम x के लिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि r के जो कोऑर्डिनेट है rxy है, तो x से इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू m1 x2। आधी दूरी है तो m1 रेशू m2 हमेशा, इस केस में क्या होगा 1:1 हो जाएगा, यानी कि हमको फिर m1 और m2 यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, x2 + x1 कर दें। तो x2 हमारा 8 है और x1 वो है 2 है, तो 8 + 2/2। एक ये x का कोऑर्डिनेट हो गया और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो गया y2 + y1 यानी कि 20 + 25/2। ठीक है, यानी कि ये हो गया 10/2 और ये हो गया 45/2। ये y हो गया और ये x हो गया। यानी कि जो रश्मि का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस केस में 10/2, यानी कि पहले ये x का कोऑर्डिनेट 5 हो गया और y कोऑर्डिनेट 22.5 हो गया।
तो यही वो स्थिति है जिस स्थिति में अपना झंडा गाड़ेगी, यानी कि वो 5 का मतलब 5वीं पंक्ति में करेंगी, और ये 22.5 मीटर पे, यानी ये 20 मीटर है, ये 25 मीटर है, तो इसके बीच में ये जो पॉइंट है वो 22.5, यानी ये वो पॉइंट है, ठीक है, वो बिंदु है जहाँ पे झंडा अपना गाड़ेंगी, ठीक है। यानी कि आर उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको जब ये कोऑर्डिनेट मालूम चलते हैं कि 5वीं पंक्ति और 22.5 मीटर पे गाड़ेगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका बिंदु दिया हुआ है ए और बी को जोड़ने रेखाखंड, बिंदु पी दिया हुआ है, किस अनुपात में ज्ञात करना है, इसमें आपको m1 और m2 ज्ञात करना है। x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y1 दिया है, y2 दिया हुआ है, ठीक है। और xy जो आपका ये x है, ये y है, वो दिया हुआ है। आपको खाली निकालना क्या है, m1 और m2 निकालना है, तो इसी फार्मूले में रखेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु ए बी दिया हुआ है, मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस को विभाजित करता है। तो जैसे हमने अभी y एक्सिस की बात की थी पीछे, इस केस में y को होता था और इस केस में क्या होगा, x एक्सिस को विभाजित करता है। तो वही एग्जांपल वहां पे लेके उस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही है कि x एक्सिस का जो है, अगर x एक्सिस पे होगा तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा x0 हो गया, वहाँ पे 0y था, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x एक्सिस देखेंगे तो हमारा y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बिंदु रहेगा और इस बिंदु का ही आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, पहले वो रेखाखंड निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप y की वैल्यू 0 रखकर इसको सॉल्व कर लीजिए। m1 और m2 निकल आएगा, m1 रेशो m2 आपको इससे निकल आएगा। उसके बाद जो रेशो आएगा उसको x के हिसाब से रख दीजिएगा, वहाँ पे m1 m2 की वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से अगर देखें बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, एक मान लीजिए a है, ये b है, ये c है और d है। इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, जैसे हमने समांतर चतुर्भुज की बात की थी, यहाँ पर भी वही है, a b c d दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है x और y की मान निकालना है आपको। तो वही है, आप जब इसके कर्ण मिलाएंगे, इसके भी मिलाएंगे, तो क्या होगा, एक बिंदु पे कट करेगा, वही आपका जो है मध्य बिंदु होगा। तो AC और BD का जो कर्ण, जैसे हमने बताया था पिछले एग्जाम्पल में, मतलब इसी तरह से वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। बिंदु A के निशान ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 इतना है तथा B के निशान इतना है। अब यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, एक सर्किल है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक A बिंदु है और एक B बिंदु है। ठीक है, ये एक सेंटर पे है, ठीक है, यानी कि O बिंदु मान लीजिए उसको। ठीक है, इसका जो निर्देशांक दिया है 2 O का, और इसमें है A के निर्देशांक ज्ञात करना है, एक आपको पता नहीं है, B का आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1:4। कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये क्या है, मतलब ये डिस्टेंस जो कि सेंटर पे है, तो ये BO AB यानी कि AO इज इक्वल टू BO हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें कुछ नहीं है, आपको बस डायरेक्टली निकालना है कि ये कितना होगा। आसान है, इसमें कुछ है नहीं। वो M1 और M2 1:1 में रहेगा क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, यानी कि ये जो अनुपात है वो 1:1 के हिसाब से रहेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इसका दिया हुआ है कितना होगा, तो यानी कि आपको XY दिया हुआ है। अगर वो हमको XY मान ले तो हमें X पता है, Y पता है। ठीक है, और आपको क्या नहीं पता है, X1 और X1 और Y1 नहीं पता है, ये आपको निकालना है। तो 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, निकल आएगा। ठीक है, और आपको X2 Y2 जो B का कोऑर्डिनेट है वो हमारा X2 और Y2 है, वो आपको पता है। हमको खाली X1 Y1 निकालना है इसमें,
ठीक है, तो इसी फार्मूले पे रखेंगे और वो हमें x1 y1 निकल आएगा। 8वां है कि यदि a और b के निर्देशांक दिए गए तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब ताकि AP इक्वल टू AB 3:AB है। मतलब अगर पूरी लाइन आपकी है AB तो जो कट कर रहा है वो कहाँ कट कर रहा है, 3/7 AB पे कट कर रहा है, जो P बिंदु है हमारा। तो यानी कि अगर हम ये एक्चुअली यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यानी कि ये 7 होगा, 7:3 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 7AP इक्वल टू 3AB हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये 7:3 में, यानी कि M1 और M2 आपको पता चल गया। यहाँ पे A और B की वैल्यू दिया है, यानी कि x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है और x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्या निकालना है, P के निर्देशांक निकालना है। जो P है यहाँ पे इसके ही निर्देशांक आपको निकालना है, यानी कि x y यहाँ पे निकालना है। बस फटाफट यहाँ पे रख देंगे, वो आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस इसी को सॉल्व करना है। फिर कह रहे हैं बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब अभी 3 आपने देखा था, अभी यहाँ पे 4 हो गया है। अगर ये हमारा ए बी है तो यहाँ पे पी क्यू आर, ये पी क्यू आर आपको निकालना है। तो ये 1:1 है। तो अगर इसके लिए सबसे पहले अगर हम इसको ले तो ए क्यू इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा, तो इससे भी आपका क्यू निकल आएगा। फिर जब क्यू निकल आएगा तो पी मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके विकर्णों के गुणनफल ही है। तो ये एक्चुअली समचतुर्भुज है, ठीक है, यानी कि सारी भुजाएं इसकी जो है वैसे ही बराबर है। आपको बस विकर्णों का क्षेत्रफल मतलब कि विकर्ण निकालना है। अगर हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमें ए सी का डिस्टेंस कितना है और बी डी का डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेना है। यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो उससे ए सी और ए बी निकल रहेगा जब तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ ए सी इंटू बी डी। ये जो वैल्यू होगी ये हमारा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो भी इसका जो एग्जाम्पल्स थे हमने बताए और उस एग्जाम्पल्स से कैसे यहाँ पे कैसे यूज़ होगा आपके प्रश्नावली में हमने दिखाया। आप इसको सॉल्व करिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में।